10th के मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 12 चल रहा है, एक्सरसाइज 7.1। छठा हिसाब, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। चतुर्भुज तो कई प्रकार का होता है ना, आयत भी एक चतुर्भुज है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वर्ग भी चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, विषम कोण सम चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा, देखो 4 बिंदु दिया हुआ है, 1 2 3 4। चतुर्भुज बनने के लिए 4 बिंदुओं की, 4 शीर्ष बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ ये हुआ 1 2 3 4। तो 4 बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है बतलाइए चारों बिंदु से जो चतुर्भुज बनेगा किस टाइप का चतुर्भुज होगा। कहने का अर्थ आयत होगा कि वर्ग होगा कि समलंब चतुर्भुज होगा कि समानांतर चतुर्भुज होगा, कोई न कोई चतुर्भुज तो होगा। तो पहला हिसाब, पहला बिंदु दिया है -1 -2, -1 -2। कुछ नाम रखेंगे तो इस बिंदु का ए नाम रखते हैं, दूसरे का बी नाम रखते हैं। तो दूसरे का नियामक है 1 0, तीसरा -1 2। देखो क्रम से लिखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा इसको नहीं मानेंगे, चौथा इसको। या तो ऐसे बढ़ो या ऐसे बढ़ो, दोनों में से एक तरीका को अपनाना है। ये नहीं पहला यहाँ दे दो, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। बात को समझ रहे हो ना। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु -1 2, चौथा -3 0। ये 4 बिंदुओं से कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो पहले हम लोग 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालेंगे, तब न ए से बी तक की दूरी अर्थात ए बी पता चलेगा। तो दूरी सूत्र से ए बी बराबर कितना होगा, तो ए से बी तक की दूरी कितना होगा। तो ये पहला बिंदु ए, तो ए का x नियामक x1, y नियामक y1। दूसरा बिंदु का x नियामक x2, y नियामक y2। तो ए से बी तक की दूरी, ए बी बराबर दूरी सूत्र से रूट अंडर भुसकलवा फार्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कभी नहीं और कहीं नहीं भुलाने वाली फार्मूला है नहीं ये। अब वैल्यू बैठाओ, x1 का -1, फिर माइनस x2 का -1 पोस्ट होल स्क्वायर प्लस y1 -2, फिर ये माइनस y2 0, -1 और -1 कितना होगा +2। मतलब तू लोग कितना तेज हो गए हो पढ़ते पढ़ते। -1 और -1 बोल, तू लोग को कुछ आदत पूर्व जन्म से आ रही है, हमको लगता है। हम बहुत जगह पढ़ाए हैं, भारत के कई शहरों में। सिखा दो कुछ, कहेंगे चल जोड़, तो इसको कहता है माइनस माइनस प्लस 1 1 2। बेवकूफ सब ये रही क्या है। फिर बेस ऑफ अलजेब्रा देखो, तू लोग बेस ऑफ अलजेब्रा का को रिपीट करो, इसमें 100 से ऊपर पाठ है। कहीं पर लिखा रहेगा -6 और +5, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ। एक लाइन में जो लिखा हुआ रहता है इसको जोड़ना पड़ता है, फिर घटाने की बात छोड़ो। प्लस माइनस जो भी एक लाइन में लिखा रहे सबको जोड़ दो। तो -6 में 5 जोड़ो तो -1। उल्टा चिन्ह वाला में से बड़ा में से छोटा घटता है। कल्पना करो -6 में -5 जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। ये माइनस माइनस प्लस का अर्थ है गुना किया जा रहा है, यहाँ तो गुना नहीं करना है, जोड़ना है। जब जोड़ना है
तो पीछे से गुना कर दो, आगे से जोड़ दो। समान चिन्ह वाले संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। एक लाइन में समान, ये एक नहीं -1 है, ये भी एक नहीं -1 है, तो -1 और -1 ऐसे याद रखो ना। माइनस मतलब घाटा, प्लस मतलब तो घाटा, घटाओ से घाटा, घाटा 1 रुपया, घाटा 1 रुपया, घाटा 2 रुपया। कि माइनस माइनस प्लस कर दोगी, एक एक एक, तो घाटा 1 रुपया, घाटा 1 रुपया, तो फायदा, प्लस का मतलब फायदा 1 रुपया। फिर कभी भूलेगी नहीं ना। तो -1 -1 -2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस, बोलो जल्दी बोलो, -1 -2 और -0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, पीछे में माइनस लगा रहे, प्लस लगा रहे, तो बच जाएगा -2। इसमें कैलकुलेशन में गलती होगी तो ये तीसरा चौथा का कैलकुलेशन है। -2 गुना -2, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, इसमें भी 4 4 4 8, 8 को रूट में तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, द्वारा में से 2 निकल गया, 2 रूट 2, ये भी कितना हुआ, ये 2 रूट 2 हुआ। तो बी बिंदु माने, तीसरे बिंदु को सी मान लो, तो अब बी से सी तक की दूरी निकालना है। BC बराबर, बी से सी तक की दूरी निकालना है, तो BC बराबर, अब बी से शुरू करते हैं पहला बिंदु, तो ये पीछे वाला मिटा दे रहे हैं, तो बी से सी तक की दूरी यानी BC बराबर, तो ये हो गया तुमको x1, 0 हो गया y2, मतलब यहाँ पर हम x1 बोले तो पीछे से आवाज आई x2। एक बिंदु के 2 नियामक होते हैं, पहला x1 दूसरा x2 होता है। y1 दूसरे बिंदु का x2, 2 हो गया y2। अब BC बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान 1, x2 -1, 2 चिन्ह आएगा तो कोष्ट, इसके बाद पूरे का कोष्ट, होल स्क्वायर होगा y1 माइनस y2 कितना हो गया, 1 माइनस माइनस 1 होगा इतना, 1 1 2 का स्क्वायर, 2 गुने 2 4, -2 गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 4 4 और रूट। तो लोग इतना कंफ्यूज करती हैं ना अपने आप को। 1 1 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 4 4 8, √8 का मतलब कितना, 2√2। तो दूसरा भुजा भी, पहला भुजा 2√2, दूसरा भुजा 2√2, सब भुजा एक ही होगा। अब हम लोग C से D तक की दूरी या D से C तक की दूरी निकालेंगे। उल्टा से अच्छा है, सीधा सो तो D से C तक की दूरी DC निकालना है। D से C तक की दूरी निकालो या C से D तक की दूरी निकालेंगे तो बात है बराबर। तो ये हो गया x1 y1, ये -1 x2, ये हुआ y2।
x1 का मान -3, फिर -x2 -1, y1 0, -y2 2, कितना हो गया? -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ? -2, 3 सहित बोलो। -2 को 2 बार गुना करेंगे 4, ये भी हो गया 4, यानी √8, यानी 2√2। तो तीसरा भुजा भी लग रहा है वर्ग हम लोग को प्राप्त होगा अंत में। ये भी हुआ 2√2। ये भी होगा 2√2। क्या किसी चतुर्भुज का 4 भुजा बराबर हो जाए तो वह वर्ग होगा? बोलो। जी होगा। जी। कोई जरूरी नहीं है होगा। अब लास्ट में बच गया है ए से डी तक की दूरी या डी से ए तक की दूरी। तो डी से ए तक की दूरी निकालो या ए से डी तक की दूरी निकालो, बात है बराबर। सेब को चाकू पर गिराओ या चाकू को सेब पर गिराओ, बात है बराबर। तो डी ए बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 -3 माइनस x2, बी से ए तक निकाल रहे हैं तो ये हुआ x2 और ये हुआ y2। तो x1 माइनस x2 यानी -3 माइनस 1 होगा। यहाँ कोष्ट होगा स्क्वायर प्लस y1 0, y2 -2, समझ रहे हैं सब? -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस यानी 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, ये भी हो गया 4, ये भी 4, √8 बराबर 2√2। तो ये भी हो गया 2√2। इस आकृति में ये जो चतुर्भुज बना है ABCD, इस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर है। तब चारों भुजा बराबर है का अर्थ ये नहीं हुआ ये वर्ग होगा। तुम लोग को बतला दे, एक वर्ग को होने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है? वर्ग उसे कहते हैं जिसका चारों भुजा एक समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, जिस चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो और चारों भुजा बराबर हो तो उसे भी वर्ग कहते हैं। इसमें साबित किया जा सकता है अगर किसी चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो और मात्र एक कोण 90 डिग्री हो तो वह चतुर्भुज वर्ग ही होगा। तीसरी परिभाषा, वर्ग उसे भी कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान होती है तथा दोनों विकर्ण समान होते हैं। तो ये वर्ग है कि नहीं है, इसकी जानकारी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये नहीं पता है जो ये कोण 90 डिग्री का है कि नहीं है। कैसे समझेंगे ये कोण 90 डिग्री का है? ये किसी भी सूरत में एक वर्ग है। इसे साबित करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा,
ये देखो एक नया पार्ट इसमें जोड़ देंगे 12A, जिसमें एक नया क्वेश्चन रहेगा जो क्या किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं अगर एक समान हो तो वह वर्ग हो सकता है। जी। तो इसमें ये वर्ग है कि नहीं है देखने के लिए तो 1 मिनट में हो जाएगा तुम लोग को। सर्वांग समता इसमें यहाँ पर हम लोग जैसे एक विकर्ण खींच लेंगे, इसमें ये साबित किया जा सकता है त्रिभुज DAB और त्रिभुज DCB, दो त्रिभुज का निर्माण हुआ, दोनों त्रिभुज की सब भुजाएं बराबर है। सॉरी, पहले त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, तो दूसरे त्रिभुज में देखो ये बराबर है, ये कॉमन है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। यह ही सर्वांग सम होगा तो ये कोण बराबर हो जाएगा। इसको ऐसा करते हैं पार्ट 12A में बता देंगे। इसमें चारों भुजा इस चतुर्भुज की बराबर है। अगर मान लो विकर्ण भी बराबर हो जाएगा तो वर्ग की एक परिभाषा के अनुसार कोई भी आकृति वर्ग तब कहलाता है जब उसकी चारों भुजाएं समान हो एवं दोनों विकर्ण समान हो। इसमें हम लोग दोनों विकर्ण का लंबाई ज्ञात कर लेंगे। पहला विकर्ण D को B से मिलाओ DB, दूसरा हो गया AC। तो DB बराबर निकालेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोलो इसमें x1 कहाँ है, तो D लिए हैं, तो D ये हो गया x1 माइनस 3 माइनस x2 हो गया ये DB निकाल रहे हैं, ये हो गया x2, 0 हो गया y2। x1 का माइनस 3 माइनस x2 हो गया 1 प्लस y1 हो गया 0, y2 हो गया 0। माइनस 3 और माइनस 1 कितना हुआ, माइनस 4 होगा ना। इसका स्क्वायर, इसका तो कोई वैल्यू नहीं, 0 में से 0 गया 0, तो ये हो गया 16 बराबर। लेकिन प्लस 4 की माइनस 4 नियामक है, माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा, है ना। जो इच्छा हो दे दो। प्लस 4 एवं माइनस 4, देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, नियामक है, तो ये तो प्लस माइनस में होता है, इसीलिए दोनों देना है। तो DB चलो DB आया 4 DB। अगर AC 4 आ गया तब तो वर्ग होगा, तो अब AC निकालेंगे। AC देखो AC के लिए भी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, तो x1 हो गया AC माइनस 1 x2 माइनस 1 y1 माइनस 2 फिर माइनस y2 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर रूट। ये कट करके 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। माइनस 4 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16
यानी प्लस 16 रूट 4 बराबर 4। तो AC भी हो गया 4। अब क्लियर हो गया। ये एक वर्ग है। क्यों वर्ग है? तो वर्ग की ये परिभाषा ज्योमेट्री में 5-6 परिभाषा हम दिए हैं। बेस ऑफ ज्योमेट्री में, बेस ऑफ मैथमेटिक्स का 2 पार्ट अलजेब्रा एवं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम स्क्वायर यानी वर्ग का 5-6 परिभाषा बतलाए हैं। तो फिलहाल तू लोग इसको बनाने के लिए क्या याद रखोगे? ABCD चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान है तथा दोनों विकर्ण समान है, इसलिए दी गई आकृति अर्थात चतुर्भुज ABCD एक वर्ग ही होगा। ही लगा देने पर कुछ दूसरा कुछ नहीं होगा। अब ये पहला हिसाब हो गया। दूसरा हिसाब भी सेम टाइप का है। 4 बिंदु दिया हुआ है तो मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये हो गया ABCD। 4 बिंदु में पहले बिंदु का नियामक ये -3, 5 यानी x नियामक -3, y नियामक 5। दूसरे बिंदु का 3, 1। तीसरे बिंदु का 0, 3। चौथे बिंदु का -1, -4। कैसे पता चलेगा ये चतुर्भुज जो बनने जा रहा है कौन सा चतुर्भुज है? तो सबसे पहले हम लोगों को 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होगी। तो चलो AB का निकालते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट मान बैठा देंगे तो समझ जाओगे ना। जैसे बिंदु A है x1, तो x1 माइनस 3 हुआ। ध्यान से देखो, मान यहाँ कुछ नहीं लिख करके x1 हो गया -3, फिर माइनस x2। B बिंदु है तो x1 x2 3 हो गया स्क्वायर प्लस y1। बिंदु A है तो y1 5 माइनस y2। तो AB लिए हैं तो 1 हो गया स्क्वायर। तो -3 -6 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर रूट 36 हो गया। 4 चौका 16 रूट 52। रूट 52 का अर्थ क्या हुआ? इसको तोड़ा जा सकता है कैसे? तो देखो 13 चौका 52, 13 2 दूनी 4, जोड़ा में से 1 निकाल लो। 2 ही अकेले है तो रूट में रह गया 2 रूट 13। तो AB की दूरी कितना निकला? 2 रूट 13 है ना। इसके बाद BC निकालना है। BC, B के लिए x1, B के लिए x1 3 माइनस x2। C बिंदु लेंगे x1 x2 0 का स्क्वायर प्लस y1 1 y2 3 का स्क्वायर। 3 में से 0 गया, 3 का स्क्वायर जोड़ 1 में -3 तो -2 हुआ होगा ना। ये हो गया 3 किया 9, ये हो गया 2 दूनी 4, 9 4 13 रूट 13। तो B से C तक की दूरी कितना हुआ? रूट 13। अब C से D तक या D से C तक की दूरी BC निकालना है तो इसका वैल्यू बैठाते जाओ। पहले बिंदु D लिए हैं तो D का x1 माइनस 1 माइनस x2। BC है तो BC x1 x2 0
होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 4, फिर माइनस y2 3, कितना हो गया ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 3 7 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गया एक रूट में है प्लस माइनस 7 को 2 बार गुना करेंगे 49, यानी रूट 50 तो टूटेगा, कैसे टूटेगा तो 2 पंचे 10 पंचे 50, यानी 5 रूट 2, ये हो गया 5 रूट 2। अब D से A तक की दूरी निकालना है, यानी DA निकालना है, तो फार्मूला तो यही रहेगा DA x1 x2 y1 y2, x1 माइनस 1 है तो x1 x2 माइनस 3 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, समझ रहा है। फिर y1 तो DA y1 माइनस 4 तो माइनस 4 माइनस y2 है 5 तो यहाँ हो जाएगा 5, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 होगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 होगा तो माइनस 9 का होल स्क्वायर, 2 बार गुना करेंगे तो ये 16 होगा, प्लस माइनस 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 81 होगा, 81 16 को जोड़ेंगे तो 97 होगा, 97 को तोड़ नहीं सकते हैं, ये अभाज्य संख्या है। 97 स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, हाँ नहीं कटेगा। तो ये भुजा कितना हो गया रूट 97। अब चित्र में गौर करो तो कोई तालेमेल नहीं है, इसकी लंबाई 2 रूट 13 है, इसका रूट 13 है, इसका 5 रूट 2 है, इसका रूट 97 है। तो जिस चतुर्भुज की एक भी भुजा बराबर नहीं हो उस चतुर्भुज को कौन सा चतुर्भुज कहते हैं? एक भी भुजा बराबर नहीं हो तो विषम है भुजा, यानी असमान है ना। तो जिस चतुर्भुज की एक भी भुजा बराबर नहीं हो एको ठो कोण बराबर नहीं होगा, न तो भुजा बराबर होगा न कोण बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में इसका नाम हो जाएगा विषम कोण चतुर्भुज। जब ये विषम कोण हुआ तो एको कोण समान नहीं है, एको कोण समान नहीं है तो एको भुजा नहीं बराबर होगा। समझा इस हिसाब को? इसमें 4 बिंदु दिया हुआ है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, पहला ABCD कुछ भी मान सकते हो, PQRS जो इच्छा हो। तो 4 बिंदु दिया हुआ है तो मान लेंगे पहला P, दूसरा Q, तीसरा R, चौथा S। पहले बिंदु का नियामक 4 5, दूसरे का 7 6, तीसरे का 4 3, चौथे का 1 2। तो पहले तो चारों भुजा ज्ञात करेंगे। तो P से Q तक की दूरी, यानी हम लोग पहले PQ ही ज्ञात करते हैं, जरूरी नहीं है PS भी ज्ञात कर सकते हैं। तो PQ बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट मान बैठाओ। बिंदु P का x नियामक 4, ये PS है, सॉरी PQ है, PQ x1 x2 होगा तो x2 हो गया 7 प्लस y1 y2, तो ये दोनों है तो y1 y2 तो 5 माइनस 6, जल्दी बोलो 4 माइनस 7 माइनस 3
स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 9, ये हो गया 1 रूट 10, तो ये निकला रूट 10। आर क्यू निकालेंगे, फार्मूला वही डायरेक्ट मान बिठा रहे हैं। आर क्यू यानी आर क्यू x1 x2 y1 y2, x1 4 x2 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर होगा y1 y2, तो आर क्यू है ना, आर क्यू y1 y2 यानी 3 माइनस 6, 4 माइनस 7 जल्दी बोलो, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, क्या रिजल्ट दिखाई दे रहा है? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 18, 18 रूट में टूटेगा, हर हाल में टूटेगा। 3 तिया 9 दूनी 18 यानी 3 रूट 2, ये भुजा हो गया 3 रूट 2। इसके बाद आ जाओ आर एस, तो एस आर लोगे कि आर एस, इस पर निर्भर करता है। तो एस आर या आर एस ही लो, तो आर एस फार्मूला तो यही रहेगा, आर एस यानी x1 y1 x2 y2, तो x1 कितना हो गया? 4 हुआ, x1 देखो 4 है, x1 x2 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 y2 यानी 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2, इधर का काम हो गया। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 3 का स्क्वायर होगा, प्लस 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 1 का स्क्वायर, 3 तिया 9 सही है, 1 1 1, 9 1 10, इसको तोड़ेंगे ना तो दरअसल 2 गुने 5 लिखेंगे, तो न 2 का जोड़ा है न 5 का जोड़ा है, इसीलिए रूट 10 ही रहने देंगे। तो आर एस कितना हुआ? रूट 10। अब निकालना है तुमको एस पी, फार्मूला तो यही रहेगा, ध्यान से देखते जाओ। एस पी एस पी एस पी x1 माइनस x2 मतलब x1 x2 y1 y2, तो फार्मूला में x1 माइनस x2, तो 1 माइनस 4 होगा। दिमाग में सबको आ रही है ना, ढंग से देखो, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। दूसरा है y1 माइनस y2, तो SP निकाल रहे हैं, SP में y1 और ये y2 यानी 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, इसका काम खत्म। 1 माइनस 4 कितना होगा? -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 तिया 9 9 9 18, 3 तिया 6 और 3 तिया 9 दुनिया 18, 3 रूट 2, ये निकल गया 3 रूट 2। अब ये चित्र गलत हो गया, इतना निकला, पहले इसको समझा। अब चित्र देखो गलत लग रहा है कि सही, ये तो अनुमान से बनाया जाता है ना, क्यों गलत है कारण बतलाओ। अरे दोस्त ये बात नहीं है, ये भी 3 रूट 2 मीटर है, पहला 3 रूट 2 मीटर इतना ही बड़ा, बहका इतना बड़ा, बात को समझ रहा है। इसका मतलब ये आइए
बराबर होना चाहिए। ये √10, ये भी √10, तो ये भी होना चाहिए बराबर। इसका मतलब है देखो, देखो जहाँ पर निर्णायक स्थिति है, पूछता है किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो ये कैसा चतुर्भुज है, तो आमने सामने का ये 3√, ये 3√2, 3√2 मान लो मीटर, इतना मीटर, ये भी 3√2 मीटर, ये √10 मान लो मीटर, ये भी √10 मीटर। ये चित्र गलत है, ये सही है। हम लोगों को ऐसा चतुर्भुज प्राप्त हुआ है ना जी, जिसमें आमने सामने की भुजा देखो बराबर है। ये √10 मीटर है, तो ये भी √10 मीटर है। ये 3√2 है, तो ये भी 3√2 है। तो अब तो लोग बोलो ये कौन सा चतुर्भुज है? अरे सम चतुर्भुज में तो सम मतलब समान, चतुर मतलब 4, अब भुजा जिसका 4 भुजा बराबर हो, इसमें 4 भुजा बराबर थोड़ी है, आमने सामने का भुजा बराबर है ना। आयत लग रहा है, क्या गारंटी है ये कोई 90 डिग्री का है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर अब आओ, तुम लोग को बेस ऑफ मैथ में कौन सा पोर्शन देखना है? बेस ऑफ ज्योमेट्री, किसी भी सूरत में इसमें पता चलेगा। समानांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं, ध्यान से सुनो, समानांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। PQ के सामने SR है, तो PP √10 मीटर है, तो ये भी इतना ही है। फिर ये आमने सामने वाला बराबर है, तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उस चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो निष्कर्ष में लिखेंगे यह समानांतर चतुर्भुज है क्योंकि दिए गए मतलब प्राप्त चित्र से आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती है, और यह विशेषता समानांतर चतुर्भुज की है, इसलिए यह समानांतर चतुर्भुज है। ये 3 प्रॉब्लम तुम लोग का इसमें बन गया। इसमें और बच रहा है जो पार्ट 13 में बतलाएंगे।